हाँ, तो यहाँ पे श्लोक है। हरे गुण क्षिप्तमति भगवान बादरायण अध्यागण महद आख्यानम नित्यं विष्णु जनाप्रिय। तो बता रहे हैं कि जो बादरायणी है सुखदेव गोस्वामी, वो न केवल शक्तिशाली थे बल्कि भगवान के प्रिय भक्त भी हैं। और इसीलिए उन्होंने भागवतम का अध्ययन किया। तो भागवतम जब कोई पढ़ना चाहता है तो भागवतम पढ़ने के लिए उस व्यक्ति को चाहिए, वो व्यक्ति ही भगवान का भक्त होना चाहिए। बिना भगवान की भक्ति का भाव रखे वो जो कोई भी व्यक्ति जो है कम कर सकता। बिना भगवान की भक्ति का भाव रखे कोई भी व्यक्ति जो है वो भगवान को समझ नहीं सकता। हम देखते हैं कई सारे लोगों को जो भागवतम पढ़ते हैं, और बड़े बड़े कथाकार भागवतम का उच्चारण भी करते हैं, भागवतम का साप्ताहिक कथा भी करते हैं। लेकिन मुश्किल से ही इनमें से किसी भी व्यक्ति को भागवतम का कोई भी ज्ञान होता है। क्यों मुश्किल से ज्ञान होता है, क्यों सबको भागवत का ज्ञान नहीं होता? उसका कारण है कि जब तक कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्त न बने, जब तक कोई व्यक्ति भगवान किसी व्यक्ति को भगवान से आसक्ति ना हो, तब तक कोई भी व्यक्ति को भगवान के बारे में जो ज्ञान है वो समझ में नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे जो बताया गया है, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण से कि सुखदेव गोस्वामी जो है, जैसे हमने पिछली बार चर्चा किया था कि सुखदेव गोस्वामी माँ के गर्भ में ही मुक्त आत्मा थे। माँ के गर्भ में आने के पहले ही वो भागवतम सुन लिए थे शिव जी से। शिव जी कौन है? शिव जी हैं महाजन है। और ऐसे शिव जी जैसे महाजन से यदि कोई भागवतम सुनता है तो व्यक्ति अपने आप मुक्त आत्मा हो जाता है। और पहले ही मुक्त आत्मा थे। और व्यास देव जी जानते थे कि जन्म के बाद उनका बच्चा घर पे नहीं रहेगा। जिस बच्चे के हृदय में वैराग रहता है वो बच्चा घर पे नहीं रहता है, वो घर छोड़ के चले जाता है। माता पिता कितना भी, पति पत्नी बच्चे कितना भी उसे रोकने का प्रयास करते हैं, वो नहीं रुकता है। श्रील प्रभुपाद जब जन्म लिए तो उनके जन्म में बताया गया था कि ये जो बच्चा है ये अधेड़ उम्र में विदेश जाएगा, संन्यास लेगा, विदेश जाएगा और विदेश जाके कृष्ण भक्ति का प्रचार करेगा। तो प्रभुपाद जी के हृदय में पहले से वैराग था। प्रभुपाद जी की पत्नी, उनके बच्चे, कोई उनको रोक नहीं पाया। और प्रभुपाद जी चले गए भगवान की भक्ति का प्रचार करने। तो ये बात सुखदेव गोस्वामी पे भी लागू होती है कि सुखदेव गोस्वामी जानते थे कि व्यास देव जी पे, कि व्यास देव जी जानते थे कि जो मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र रुकेगा नहीं घर पे। हाँ, तो भी उन्होंने भगवान की दिव्य गतिविधि से अपने बच्चे को जोड़ा। और जन्म के बाद बच्चे को वास्तविक कविताओं या पाठ द्वारा भागवतम के विषय में और शिक्षित किया। मतलब जब सुखदेव गोस्वामी चले गए घर छोड़ के, तो व्यासदेव जी ने भागवतम की जो रचना की थी वो भागवतम सुनाने के लिए वापस से उन्हें भागवतम के आकर्षण से बुलाया। और इसीलिए यहाँ पे वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है कि सामान्यतः मुक्त आत्माएं ब्रह्म से जुड़ी होती है, जिसका उद्देश्य परम ब्रह्म के साथ एकाकार होना है। लेकिन व्यासदेव जैसे शुद्ध भक्तों की संगति से मुक्त आत्मा भी भगवान के दिव्य गुणों से आकर्षित होती है। तो यदि किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति मुक्त हो भी गया है, यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म का साक्षात्कार कर भी लिया है, तो भी उसे भक्तों का संगति करना चाहिए। भक्तों का संगति जो है वो ब्रह्म के साक्षात्कार करने वाले महात्माओं से भी बड़ा होता है। जो लोग ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं
ऐसे ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले लोगों को भी व्यासदेव या व्यासदेव के जो अनुयायी हैं उनका संगति करना चाहिए। उनका संगति करने से, जो व्यासदेव जी के अनुयायी हैं उनका संगति करने से जो मुक्त आत्मा है वो भी भगवान की तरफ, भागवतम की तरफ आकर्षित हो जाए। इसीलिए व्यासदेव जी से भक्तों का हमें संग करना चाहिए। आगे बता रहे हैं, श्री नारद की कृपा से व्यासदेव जी भागवतम को लिखे और भागवतम को सुनाने में सक्षम हुए, और व्यासदेव जी की कृपा से सुखदेव गोस्वामी इसको समझ पाए। भगवान के दिव्य गुण इतने आकर्षक है कि सुखदेव गोस्वामी पूरी तरह से ब्रह्म में लीन होने से विरक्त हो गए और भगवान के व्यक्तिगत कार्यकलाप को सकारात्मक रूप से अपना लिए। तो जो भक्त हैं, वो भक्त की जब कृपा होती है, नारद मुनि की जब कृपा हुई तो व्यास देव जी को इसका ज्ञान हुआ। व्यास देव जी की कृपा हुई तो सुखदेव गोस्वामी को इसका ज्ञान हुआ। तो इसी तरह से ये जो ज्ञान है ये गुरु परंपरा में आना चाहिए। जब तक कोई व्यक्ति को गुरु परंपरा में ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, जब तक किसी व्यक्ति को गुरु परंपरा में गुरु का कृपा प्राप्त नहीं होता है, भगवान के किसी महान भक्त का कृपा प्राप्त नहीं होता है, तब तक किसी भी व्यक्ति का भक्ति में आना संभव नहीं है। और व्यास देव जी की कृपा से सुखदेव गोस्वामी को भगवान से आकर्षण हुआ। व्यास देव जी पहले से मुक्त आत्मा थे लेकिन ब्रह्मलीन थे। उन्हें संसार से आकर्षण नहीं था लेकिन भगवान से भी आकर्षण नहीं था, दोनों के बीच में थे। ऐसे आजकल लोग कहते हैं ना, हमें ना अच्छा बनना है ना बुरा बनना है, हमें बुरा और अच्छा दोनों नहीं बनना, हम जैसे हैं वैसे रहेंगे। तो ये तो गलत विचारधारा है कि अच्छा या बुरा नहीं बनना है, क्योंकि संसार में या तो अच्छा या तो बुरा होता है। अगर आप अच्छे नहीं हो तो बाय डिफॉल्ट आप बुरे हो, आपको बुरा बनने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति संसार से छूटना चाहता है लेकिन भगवान से आकर्षण नहीं है, ऐसे लोग ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। और ब्रह्म ज्योति में जो लोग भगवान से द्वेष करते हैं, जो असुर होते हैं, जो भगवान से द्वेष करते हैं, वो भी ब्रह्म ज्योति में जाते हैं जब वो भगवान के द्वारा उनका वध होता है। तो इसीलिए भगवान के जो द्वेषी हैं और जो ब्रह्मलीन हैं, वो दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि दोनों को भगवान से आकर्षण नहीं है। लेकिन जो भक्त होते हैं उन्हें भगवान से आकर्षण होता है, उन्हें भगवान से आसक्ति होती है, उन्हें भगवान की सेवा का भाव होता है, उन्हें भगवान से प्रेम होता है। तो भक्त जो होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। कृष्ण भक्त हमेशा सर्वश्रेष्ठ होते हैं। यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म में मुक्त आत्मा बन भी गया है तो भी जिस व्यक्ति ने कृष्ण भक्ति को, जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति कर रहा है उसके बराबरी में वो नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति कर रहा है उसे थोड़ा तो कृष्ण का आकर्षण जरूर है, लेकिन जो ब्रह्मलीन होते हैं या ब्रह्मवादी होते हैं उन्हें भगवान से आकर्षण नहीं है। तो जिन्हें भगवान से आकर्षण नहीं होता है, ऐसे लोग जो हैं भक्तों के समान नहीं होते हैं। भक्त हमेशा इनसे ऊपर हो। इसीलिए कोई भी व्यक्ति हो संसार में, चाहे आप कृष्ण भक्ति कर रहे हो, चाहे आप भौतिक संसार के व्यक्ति हो, चाहे आप ब्रह्मलीन हो, चाहे आप नास्तिक हो, चाहे किसी भी विचार के हो, अगर आप भगवान के भक्तों की संगति कर रहे हैं तो आपको लाभ मिलेगा, आपको भगवान से आकर्षण होगा। भले आप किसी भी रूप में हो, अगर आप भक्त हो तो भी, और अगर आप भक्त नहीं हो तो भी, आपका लाभ केवल भगवान के भक्तों की संगति करने में, और किसी चीज में नहीं है। आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि व्यवहारिक रूप से वे परम की निर्विशेष धारणा से दूर हो गए थे और अपने भीतर सोचने लगे थे कि उन्होंने भगवान के निर्विशेष रूप की भक्ति में अपना बहुत समय व्यर्थ कर दिया, या दूसरे शब्दों में उन्होंने निर्विशेष की अपेक्षा
सगुण स्वरूप में अधिक दिव्य आनंद का अनुभव किया। तो इस बात को भागवतम में भी कहते हैं कि यदि आपके आध्यात्मिक जीवन से या आपके किसी भी कार्यकलाप से यदि आपके जीवन में भगवान कृष्ण के प्रति रति उत्पन्न नहीं होती है तो आपका जीवन कैसा है? आपका जीवन है व्यर्थ। आपका जीवन है श्रम एव ही केवलम, कि मेहनत किया पगार नहीं मिलेगा। तो जब हमारा जीवन जो है, हमारा जीवन चाहे आप कर्म योग देखें, ज्ञान योग देखें, ध्यान योग देखें, या ब्रह्मलीन की बात करें, या कोई भी बात करें, आप कोई भी वस्तु देखें, जब तक आपको भगवान कृष्ण के चरण कमलों में आसक्ति, भगवान कृष्ण के चरण कमलों से प्रेम नहीं होता है, तब तक आपका पूरा जीवन केवल परिश्रम मात्र है, केवल श्रम मात्र। उसका कोई भी अर्थ नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। केवल आपने शरीर को मेहनत करने को लगाया है, लेकिन उसका कोई भी आपको फल नहीं मिलेगा। और इस बात को सुखदेव गोस्वामी ने अनुभव किया। सुखदेव गोस्वामी ने अनुभव किया कि भले ही वो ब्रह्मलीन हो गए हैं, भले ही वो भगवान भगवान के निर्विशेष रूप से आकर्षित हुए हैं, निर्विशेष नीरा आकाश से आकर्षित हुए हैं, लेकिन उन्हें भगवान की भक्ति में ज्यादा आनंद आ रहा है। हम देखते हैं हमारे मंदिर में कई सारे लोग जो ब्रह्म की कल्पना करने वाले होते हैं, जो दूसरे संप्रदाय के लोग होते हैं, जो ब्रह्म की कल्पना करते हैं, जो और कल्पना करते हैं, वो लोग आते हैं इस्कॉन में भगवान का दर्शन करने। पर हमने कभी नहीं देखा कि इस्कॉन के भक्त या कृष्ण के भक्त जाते हैं कहीं और ब्रह्म का चिंतन करते हैं। क्यों पता है? क्योंकि जब हम पहले से ज्यादा आनंद का अनुभव कर रहे हैं तो हम कम आनंद के अंदर क्यों जाएंगे? जब हमें पहले से पूरा प्लेट भर के प्रसाद मिला है तो हम थोड़े से वड़ा पाव या थोड़े से दाल राइस के पीछे क्यों जाएंगे? जब आपको पूरा महाराज भोग थाली पहले ही मिल रहा है तो आप थोड़े से के लिए क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे? ठीक है, एक गिलास पानी दे, नहीं। भूख लगा है तगड़ा और प्रसाद रखा है एकदम तगड़ा, तो दबा के खाएंगे ना। तो भगवान की भक्ति में जो रस है, जो आनंद है, वो ऊंचा स्वाद है। क्यों? क्योंकि जो रस के स्वामी है वो भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण का एक नाम है रसराज। सारे रसों के राजा भगवान है। तो भगवान कृष्ण से जब हमारा आकर्षण होता है तब हमें हमारे जीवन की असली रस की अनुभूति होती है। भगवान सच्चिदानंद है, हम सच्चिदानंद। तो भगवान और हमारा जो संबंध है वो भी सच्चिदानंद है। तो भगवान का हमारा संबंध सच्चिदानंद है तो हमारा आनंद भी सच्चित आनंद होगा। हमारा आनंद भी दिव्य होना चाहिए। भगवान दिव्य है, भगवान का अंश आत्मा दिव्य है, भगवान से हमारा संबंध दिव्य है, भगवान से के चरणों में की जाने वाली सेवा दिव्य है। तो भगवान की भक्ति में जो आनंद है वो भी दिव्य है। वो कोई साधारण आनंद नहीं है। ब्रह्म का आनंद जो है वो भौतिक संसार के आनंद से थोड़ा ठीक है। क्यों? क्योंकि भौतिक संसार में कष्ट है और ब्रह्म में आनंद नहीं है और कष्ट भी नहीं है। तो कोई व्यक्ति को बहुत धूप लग रही है, लेकिन वो धूप अगर कम हो जाए या वो पेड़ के नीचे आ जाए तो उसको छांव मिलती है। लेकिन अगर वो पेड़ के नीचे आ जाए या छांव में आ जाए तो उसको थोड़ा सा, उसको धूप नहीं लग रही है, गर्मी नहीं लग रही है। लेकिन अगर उस समय कोई व्यक्ति उसे बढ़िया गन्ने का जूस पिला दे, रसीला बढ़िया गन्ने का जूस, एक गिलास दो गिलास पिला दे, छाछ पिला दे, कोई फल का जूस पिला दे, हाँ, उस व्यक्ति को बढ़िया एसी का हवा मिल जाए, ठंडा ठंडा कूल कूल, कितना अच्छा लगे। तो जो संसार का जो दुख है वो जलती हुई धूप में, जलती हुई रेत में चलने के समान है।
ब्रह्म ज्योति में थोड़ा हमें राहत मिल जाता है, लेकिन भगवान की भक्ति में हमें केवल आनंद मिलता है, केवल सुख मिलता है। इसीलिए ब्रह्म की ज्योति में जो आनंद है, वो आनंद को छोड़ के, अभी कोई एसी में बढ़िया बैठा है ऑफिस में, और उसको बोलो ऑफिस में या घर में, और उसको बोलो देखो आपको धूप से बचना है तो आप पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ, और पेड़ के नीचे क्यों खड़े होगा, उसको बढ़िया ठंडा ठंडा कूल कूल लग रहा है तो, हाँ, पेड़ के नीचे जाएगा तो वो गर्मी तो लगेगा ना, एसी से तो ज्यादा ही गर्मी लगेगा, और उसको गन्ने का रस नहीं मिलेगा, नारियल का पानी नहीं मिलेगा, फलों का रस नहीं मिलेगा। तो जो भगवान की भक्ति का आनंद है, वो भगवान की भक्ति का आनंद सर्वोत्तम है। बहुत तेज भूख लगी है, किसी ने एक गिलास पानी पिला दिया, थोड़ा राहत मिली। लेकिन अगर किसी ने आपको महाराज भोग थाली खिला दिया तो कितना अच्छा लगेगा। तो इसीलिए जो भगवान की भक्ति है, भगवान की भक्ति में पूर्ण संतुष्टि है और पूर्ण आनंद है। तो ये बात जो सुखदेव गोस्वामी ने अनुभव किया कि भगवान की जो भक्ति मैं कर रहा हूँ, उस भक्ति में ब्रह्म ज्योति से ब्रह्मलीन होने में से ज्यादा आनंद है। भगवान के भक्त जो जीवों की वैयक्तिकता को नष्ट नहीं करना चाहते तथा भगवान के निजी सेवक बनना चाहते हैं, मेरे विशेषवादियों को पसंद नहीं करते। और इसी प्रकार मेरे विशेषवादी जो भगवान के साथ एक होना चाहते हैं, भगवान के भक्तों का मूल्यांकन करने में असमर्थ होते हैं। क्योंकि जो लोग ब्रह्म ज्योति से आकर्षित होते हैं, जो ब्रह्मवादी होते हैं, वो लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये भगवान के भक्त जो है, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, कौन से आनंद में रहते हैं कि बिल्कुल ब्रह्म ज्योति से आकर्षित नहीं होते, बिल्कुल ब्रह्म के आनंद से आकर्षित होते, तो समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उनको कभी समझ में आएगा भी नहीं। समझ में आने के लिए उन्हें क्या करना होगा, उन्हें भक्ति का स्वाद चखना होगा। और भगवान के भक्त जो पहले से भक्ति का आनंद ले रहे हैं, वो क्यों जाएंगे ब्रह्म ज्योति में? तो वो नहीं जाते, और वो दूर रहते हैं ब्रह्म ज्योति से दूर रहते हैं। तो भगवान के भक्त लोग दूर रहते हैं इन चीजों से। इसी प्रकार अनादिकाल से जो दिव्य तीर्थ यात्री कभी कभी प्रतिस्पर्धी रहे, दोनों दिव्य तीर्थ यात्री, दूसरे शब्दों में उनमें से प्रत्येक परम सगुण और निर्विशेष अनुभूति के कारण एक दूसरे से अलग रहना पसंद करता है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि श्री सुखदेव गोस्वामी को भक्तों में कोई रुचि नहीं थी। तो जो निर्विशेष ब्रह्म है, वो निर्विशेष ब्रह्म के जो भक्त हैं, जो ब्रह्मवादी भक्त हैं, ब्रह्म ज्योति में लीन होने वाले, और जो भगवान के सगुण भक्ति का जो आनंद ले रहे हैं, ये दोनों हमेशा अलग अलग रहते हैं। हालांकि मार्ग इनका एक ही है, कोई ब्रह्म ज्योति तक पहुंचना चाहता है, कोई भगवान तक पहुंचना चाहता है, लेकिन फिर भी ये लोग परस्पर एक दूसरे से अलग ही रहते हैं। तो इसीलिए बता रहे हैं कि हो सकता है इसीलिए सुखदेव गोस्वामी संसार से दूर थे, भक्तों से भी दूर रहते थे। तो सुखदेव गोस्वामी जब संसार से और भक्तों से दूर रहते थे, तो फिर भक्तों के पास कैसे आए? तो उसका उत्तर प्रभुपाद जी दे रहे हैं। किंतु चूंकि वे स्वयं एक पूर्ण भक्त बन गए थे, इसलिए उन्हें हमेशा विष्णु जनों की दिव्य संगति की इच्छा रहती थी, और विष्णु जनों को भी उनकी संगति अच्छी लगती थी, क्योंकि वे स्वयं एक साक्षात भागवत बन गए। इस सब प्रकार पुत्र और पिता दोनों ही ब्रह्म में दिव्य ज्ञान से पूर्णतया परिचित थे, और तत्पश्चात वे दोनों ही परमेश्वर के साक्षात रूप में लीन हो गए। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर कि सुखदेव गोस्वामी भागवत के वर्णन से किस प्रकार आकर्षित हुए, इस श्लोक द्वारा पूर्णतया मिलता है। तो सुखदेव गोस्वामी और उनके पिता दोनों को ब्रह्म ज्योति से पूरी तरह से ज्ञान था। सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मलीन थे जन्म लेते ही, और व्यास देव जी ने जो है ब्रह्म ज्योति के बारे में बहुत विशद वर्णन किया है भागवतम में और अन्य शास्त्रों में। और दोनों को पता है, पता चल गया बाद में भागवतम सुनने और भागवतम लिखने और पढ़ने के बाद कि भगवान का जो साकार रूप है वही सर्वश्रेष्ठ है, भगवान की जो साकार भक्ति है वही सर्वश्रेष्ठ है। और जब दोनों को इस बात का अनुभूति हुआ, तो वो भगवान विष्णु के भक्त, जैसे यहाँ पे श्लोक में भी कहा गया है, नित्यम विष्णु जनप्रिय, कि वो सदा सदा के लिए विष्णु जनप्रिय हो गए। विष्णु जनप्रिय का इसमें दो अर्थ दिए हैं प्रभुपाद जी। विष्णु जनप्रिय का पहला अर्थ है कि
जो भगवान विष्णु के भक्तों को पसंद करते हैं, और दूसरा वह अर्थ है जिनको भगवान विष्णु के भक्त पसंद करते हैं। तो दोनों ही बातों में भगवान विष्णु के परस्पर एक दूसरे के प्रिय बन गए, भगवान सुखदेव गोस्वामी और उनके पिताजी। और इस तरह से जो प्रश्न था कि सुखदेव गोस्वामी पहले ही मुक्त आत्मा थे, तो भगवान के भक्तों के संग में कैसे आ गए, भागवत क्यों पढ़ने आ गए, इसका उत्तर यहाँ मिलता है, भागवत सुनने से भागवत के संग में आ गए। भगवान के भक्तों का संग करने से भगवान के भक्तों के संग में आ गए। इसीलिए भगवान के भक्तों को हृदय खोल के हर व्यक्ति को भगवान की लीला गुणगान सुनाना चाहिए, जिससे लोग भगवान के सुंदर रूप, सुंदर लीला, गुण, उनके विशेषताएं, उनकी परिकर, उनकी परिचर्या, उनसे आकर्षित हों और भगवान की भक्ति भक्तों के साथ में। तो इसका ये प्रयास भक्तों को भी करना है। ठीक है, मैं यही रोकता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है, कोई विचार है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन? नहीं, तुम तमिल में पूछेगी प्रश्न। पंचावन करो क्वेश्चन है। कोई प्रश्न है किसी का? किसी को ब्रह्म ज्योति में जाने की इच्छा है? मुझे नहीं पता ब्रह्म ज्योति में कैसे जाते हैं, मुझे पहले से नहीं अच्छा लगता ब्रह्म ज्योति में जाना। मतलब अपना अपना टेस्ट होता है, मैं उसका अनादर नहीं कर रहा हूँ, पसंद नहीं। यहाँ भगवान के रूप को देखते हैं, राधा रासबिहारी को सामने, वो जितना ज्यादा अच्छा लगता है उतना बिना राधा रासबिहारी का अच्छा नहीं लगता। तो बस इसीलिए ब्रह्म ज्योति का या निराकार भगवान के रूप का आकर्षण। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।